जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आरयू एग्जाम अपडेट की। और वो इसलिए करने वाले हैं कि मेरे पास में कुछ बच्चों के डीएम्स आए थे और कॉल भी आए थे। वो बात कर रहे थे, सर गैस पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में क्या फर्क है ऐसा, क्योंकि हम गैस पेपर से भी तैयारी किए तो हमारे पेपर बैक रह गए थे। अब हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ऐसा क्या मिल जाएगा आपका कि जिससे हमारे पेपर बैक ना रहे। तो इसलिए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और गैस पेपर इन दोनों का कंपैरिजन आपके पास में लेके लिए आया हूं। कौन सा बेस्ट रहने वाला है आपके लिए, इसकी मैं बात करने वाला हूं। आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगता है, गैस पेपर या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेगेटिव कमेंट्स होंगे तो भी हम उनका बिल्कुल स्वागत करेंगे, पॉजिटिव होंगे तो दिल से लेंगे उनको अच्छे से, बखूबी तरीके से। तो यहां पे मैं बात करने वाला हूं बेटा सेमेस्टर फर्स्ट जो बैक वाले हैं ना उनके लिए। और जो बैक वाले हैं उनको अच्छे से पता होगा कि एक्चुअली में गैस पेपर का सीन क्या होता है। थर्ड वालों की बात करने वाले हैं और फिफ्थ वालों की भी हम बात करने वाले हैं। क्लियर बात है। अब बात देखो, यहां पे सॉर्ट आउट एंड क्लियर तरीके से मैं डिफाइन करने वाला हूं कि गैस पेपर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में क्या प्रॉब्लम है, दिक्कत क्या आती है गैस पेपर के साथ में, और बेनिफिट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ में कैसे होते हैं। तो आइए मैं बात करता हूं आपके पास में। वीडियो स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक बने रहिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा, वो भी इस स्कैम से बच पाए। देखो, सबसे पहले मैं बात करूं तो अभी कुछ दिन पहले ही 2 से 3 नोटिस आ चुके हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के। प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था और बार बार वो लोग कह रहे थे कि आप किसी गैस पेपर के चक्कर में मत पड़ो, आप फालतू पैसे वेस्ट मत करो, क्योंकि ऐसा कुछ है ही नहीं कि जो राजस्थान यूनिवर्सिटी का गैस पेपर बनाकर दे सके। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करूं, सिंपल सी बात करूं, तो जैसे ही अपने पास में किसी भी सेंटर के ऊपर अगर पेपर आता है, सेंटर के ऊपर अगर पेपर आता है तो बेटा वो 2 या 3 दिन पहले आता है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूं 2 या 3 दिन पहले आता है। अब सुनो, फिर 2 या 3 दिन पहले आता है तो पूरा पैक आता है, ठीक है, 3 सील आती है। और अब वो सील जब ओपन होती है ना बेटा, वो जो सील ओपन होती है वो वीडियो रिकॉर्डिंग के माध्यम से होती है। यानी कि जो सेंटर सुपरिटेंडेंट होता है ना, वो वीडियो रिकॉर्डिंग करवाता है, उसके बाद में सील ओपन करता है, 2 बच्चों की साइन होते हैं, और अगर वो पेपर थोड़ा भी फॉल्ट होगा तो बच्चा अपना ऑब्जेक्शन रख सकता है। पहली बात तो गैस पेपर बनने के चांसेस ही नहीं है। अब आप कहोगे सर गैस पेपर डायरेक्ट लिंक से भी तो मंगवा सकता है, तो डायरेक्ट लिंक किससे होगा? प्रोफेसर से। हमें 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, हमारे डायरेक्ट लिंक नहीं बन पाए, लोगों के कहां से बन जाएंगे? तो केवल गुमराह गुमराह करने का एक तरीका बनाया हुआ है गैस पेपर का। अच्छा सुनो, गैस पेपर में एक्चुअली कमियां क्या है तो समझो मेरी बात को। गैस पेपर का एक्चुअली मतलब क्या है? सिर्फ अंदाजा, कोई गारंटी नहीं है। मुझे बच्चा कहता है सर मुझे गैस पेपर दे दो, मैं मना कर देता हूं साहब बेटा मेरे पास में कोई गैस पेपर नहीं है। रीजन क्या है? मैं अंदाजा नहीं लगा सकता, मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन गैस पेपर में प्रॉब्लम क्या है? गैस पेपर में प्रॉब्लम क्या है? पूरा सिलेबस कवर नहीं होता है। पहली बात तो पूरा सिलेबस कवर नहीं होता। जैसे मैं जूलॉजी स्ट्रीम से हूं तो जूलॉजी की मैं बात करूं, 2 क्वेश्चन बड़े आएंगे तो मैं केवल 2 ही क्वेश्चन दूंगा गैस पेपर, 4 नहीं दूंगा, 2 ही दूंगा। अब अगर 2 में से नहीं आया तो मेरा तो अंदाजा था, गारंटी थोड़ी दे रहा था मैं गैस पेपर में, अंदाजा था केवल, सिलेबस कवर नहीं होता। कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स छूट जाते हैं, बिल्कुल छूट जाएंगे भाई। यूनिट है, एक यूनिट में 3 टॉपिक्स है, किसी में 4 टॉपिक्स है, और उन 4 टॉपिक्स में से मैंने 2 क्वेश्चन उठाए और 2 के रख दिए मैंने, छूट गया ना मेरा। चलो, पेपर अक्सर मैच नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता पेपर मैच। और ये चीजें आप लोग फेस कर चुके हो, क्योंकि सभी को पता है और बहुत से बच्चों ने गैस पेपर पिछली बार लिया है और भरपूर मात्रा में लिया है, और उनके डीएम्स मुझे आ रहे हैं अब, और वो कहते हैं सर हमने पिछली बार गैस पेपर लेके बहुत बड़ी गलती कर दी, काश आप हमें पहले ये चीजें अवेलेबल करवा देते तो हम इस गैस पेपर वाली माथाफोड़ी से बच जाते। जिसका फर्स्ट सेमेस्टर बैक रहा वो सेकंड सेमेस्टर में संभले और हमारे से संपर्क किया, हमने उनको बहुत कुछ दिया। जिनका थर्ड सेमेस्टर बैक था उनको हमने फोर्थ में दिया, वो बेचारा बहुत खुशी से गया, और जो फोर्थ में था ना वो फिफ्थ में अपने आप चल के आ रहा है अपने पास में, अपन को जाने की जरूरत नहीं पड़ रही, वो खुद चल के आ रहा है। चलो, स्टूडेंट्स और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, बिल्कुल आ जाते हैं भाई। 2 क्वेश्चन फर्स्ट यूनिट के, 2 क्वेश्चन सेकंड यूनिट के, 2 क्वेश्चन थर्ड यूनिट के,
2 क्वेश्चन 4th यूनिट के मिल गए, बच्चा कॉन्फिडेंट हो गया, हाँ भाई मेरा पेपर क्लियर है, मैं निकाल के आऊंगा। और जैसे रिजल्ट आता है, पेपर आता है, पढ़ता है बेटा, जैसे ही पेपर पढ़ने बैठता है और एक एक क्वेश्चन मिलाने के लगता है, उसके पास में क्या चीजें होती है, लास्ट मोमेंट में पैनिक बढ़ जाता है, पैनिक अटैक आने लग जाते हैं, अरे यार ये क्या हो गया, मेरे साथ तो ट्रेजेडी होगी। अब सुनो बात ध्यान से, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की मैं बात करता हूं, ये तो मेरी बात हो गई। देखो यहां पे मेरे पास केवल नेगेटिव पॉइंट्स है, पॉजिटिव पॉइंट्स कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैं खुद गैस पेपर के खिलाफ हूं। गैस पेपर अंदाजा लगाने की गारंटी कुछ भी नहीं होता, लेकिन यहां क्या होता है, यहां समझो आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वैल्यू क्या होती है। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन होती है, यानी कि जो टीचर पढ़ा रहा है उसी को पता है कि सिलेबस में एक्चुअली है क्या, और इस सिलेबस से कौन सा क्वेश्चन पिछली बार आ चुका था, इस बार कौन सा आने की संभावना ज्यादा है, तो उसकी सबसे बड़ी बात होती है। तो पहली बात तो सिलेबस बेस्ड प्रिपरेशन। अब जैसे यूनिट एक है और यूनिट 1 में 3 टॉपिक है, अब मैं 3 टॉपिक से आपको 4 क्वेश्चन बना के दे रहा हूं, 4 पूरा यूनिट कवर कर रहा हूं, मैं पूरा सिलेबस कवर कर रहा हूं, वहां से मैं पूरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स उठा के लाके दे रहा हूं आपको, तो आपकी प्रिपरेशन हाई हुई या लो हुई, हाई होगी, ठीक है। दूसरा पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस, अरे मैं जूलॉजी स्ट्रीम से हूं और मैं जूलॉजी का पेपर बना रहा हूं, तो मुझे पता है कि प्रीवियस में कौन सा क्वेश्चन आया हुआ है इनके पास में, अब कौन सा आ सकता है कौन सा नहीं आ सकता, मोर प्रोबेबिलिटी किसकी है, एक्सपेक्टेशन किसकी है, ये मेरी बात होती है। चलो रिपीटेड क्वेश्चंस कवरेज, यानी बार बार कौन सा क्वेश्चन आ रहा है इसका मेरे को ध्यान होता है और मैं आपको दे रहा हूं बेटा ये आ सकता है, और मैं क्लास में भी कई बार कॉन्फिडेंस से कह देता हूं कि ये आएगा, 3 स्टार लगा लो, 100% कर लो, ये आएगा, इसको कोई रोकने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे पता है, मैंने वो चीजें पढ़ी है और बार बार पढ़ रहा हूं, तो बच्चों को बार बार चीजें बता पा रहा हूं। चलो कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, क्योंकि 4 यूनिट, 1 यूनिट 4 क्वेश्चन, सब कुछ क्लियर हो गया। चलो हाई स्कोरिंग टॉपिक फोकस, यानी जो सबसे ज्यादा हाई स्कोर करेगा उसी को फोकस करता हूं मैं। चलो इसको पढ़ने का मेन फायदा क्या है, तो सुनो, कॉन्फिडेंस बढ़ता है, 4 क्वेश्चंस है, एक तो आएगा, पहली बात तो कॉन्फिडेंस हाई रहेगा, कभी लो नहीं रहेगा आपका। पैनिक कम होगा, जब क्वेश्चन मिल जाएगा तो पैनिक अटैक अपने आप हट जाएगा, स्ट्रेस हट जाएगा, स्ट्रेस हटा तो सीधी सी बात है, हमारी कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल क्लियर है, स्ट्रेसफुल होकर के पूरे क्लास के अंदर बैठेंगे आराम से और करेंगे काम, और जल्दी से सल्टा के फ्री हो गए, अब चलते हैं अपने 2 घंटे में पेपर क्लियर। क्यों? पैनिक नहीं है, स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है, लिखने में भी स्मूथनेस आ जाएगी, आंसर लिखना आसान हो जाता है, बना स्ट्रेस में कुछ नहीं लिख सकते, सोच ही नहीं सकते, तो स्ट्रेस कम हो जाएगा, आंसर लिखना आसान हो जाएगा, मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी बेटा, बहुत ज्यादा हो जाएगा कि हाँ भाई पेपर में मार्क्स आएंगे और जरूर आएंगे। एग्जाम हॉल में डर नहीं लगता है, बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन मिल रहे हैं उनको, और सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्मार्ट बनाता है आपको, सेफ बनाता है, स्कोरिंग करता है और आपके लिए बेस्ट स्ट्रेटजी बना करके देता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के बहुत सारे फायदे हैं, बल्कि गैस पेपर के आपके नेगेटिव फायदे। अब सपोज मेरी वीडियो गई, कोई देखा, अब वो मेरे इंपोर्टेंट क्वेश्चन, अब इंपोर्टेंट क्वेश्चन का मैं फायदे बता रहा हूं, वो तुरंत आपको नेगेटिव पॉइंट बताएगा, लेकिन आप खुद एनालिसिस करना इस चीज को, इसके नुकसान है या फायदे हैं, या इनके नुकसान है या फायदे हैं, ये चीज आप कमेंट में बताओ मेरे को। और बेटा मैं सिंपल सी बात कहता हूं, आप कहोगे सर बार बार आप इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को फोकस क्यों कर रहे हो, तो बेटा मैं इसलिए कर रहा हूं कि मेरे पास जब बच्चों के कॉल आते हैं ना, और वो चीज इतने मायूस होकर बोलते हैं ना, सर हमसे 250 रुपए ले लिए, सर हमसे 500 रुपए ले लिए, सर हमसे 700 रुपए ले लिए, तब दुख होता है, यार बच्चा कहां से लाएगा, इतनी तो फीस देता है, फिर उससे ये 500 रुपए वसूल लेते हो, 3 पेपर आप मेजर ले रहे हो तो 1500 रुपए हो गए, 700 के अकॉर्डिंग 2100 हो गए, बच्चा कितना देगा। और आपने देखा होगा वासुदेव एजुकेशन शुरुआत से लेकर एंड तक अपने कॉम्बो पैक पे टिका हुआ है 100 रुपए, चाहे आप स्टार्टिंग में लो चाहे पेपर एंडिंग में लो, 100 रुपए फिक्स कर रखा है अपना कॉम्बो पैक 100 रुपए। तो इसलिए आपको मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप इसके चक्कर में मत पड़ो, मैं इसको खुद को क्रॉस करता हूं, आप आओ, इधर आओ, यहां आपके पास में बहुत कुछ है, पढ़ने के लिए भी, सीखने के लिए भी, और क्लियरिटी लाने के लिए भी, आसान बनाने के लिए। तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि बू माफियों के झांसों में मत आओ भाई। जब यूनिवर्सिटी भी आपको चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि आप पेपर बैक रख लोगे, आप पेपर बैक रख लोगे,
हमें पता है कि एक क्वेश्चन 3 पट में आता है, गैस पेपर में नहीं होता है 3 पट। हमारे पास बच्चों के चैट पड़े हुए हैं, बच्चे जब कहते हैं ना मायूसी से, बड़ा दुख होता है उनको देख कर, और ऐसा फील होता है कि काश ये बच्चे इन भू माफियों के संपर्क में ना आए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। मैं फिर से आपको कहूंगा, गैस पेपर के चक्कर में ना आए, अपनी स्टडी स्मार्ट करो, क्लियरिटी लेके आओ, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस कवरेज करने की कोशिश करो, ना कि शॉर्टकट अपनाओ। शॉर्टकट बेटा डेंजरस होते हैं, और जब डेंजरस चीजें जो होती है ना हमारे सामने आती है ना, बड़ा दुख होता है। अब आप कहोगे सर हम तो रोज खतरों से खेलने वाले हैं, तो शॉर्टकट से भी खेल लेंगे। बेटा ये शॉर्टकट है ना, आपकी 1 साल बर्बाद करवा देगा। आपके जो सीनियर बच्चे हैं ना, उनसे पूछ लो कैसे साल बर्बाद होती है, वो आपको अच्छे से बता पाएंगे कि साल बर्बाद होने पर कितना दुख होता है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए। और कुछ ही दिन में आपके पास में इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चालू होने वाली है। 23 का आपका एग्जाम होने वाला है, पहला 3rd सेमेस्टर का केमिस्ट्री का, तो उससे 6 डेज पहले आपके पास में क्वेश्चंस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप बने रहिए, और अगर आपको पहले क्वेश्चन चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा, आइए अपनी उपस्थिति दर्ज करवाइए और अपना क्वेश्चंस लेके जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए।